किस तरह की तैयारी करा रहे हैं और किस चीज़ की तैयारी करा रहे हैं, थोड़ा बताइए, और थोड़ा अपने ये के लोग बारे में बताइए। देखिए, मेरा नाम अमरजीत है और हम एक एथलीट हैं, मतलब नेशनल प्लेयर हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं, स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट 3 सालों का लगातार। हम इन लोगों का बिहार पुलिस का इन लोग आए हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए फिजिकल का। तो इन लोग का कोई चौकीदार का भी है, कोई बिहार पुलिस का है। तो अधिकतर 99% हमारे पास बिहार पुलिस के लड़के हैं, चौकीदार के लड़के नहीं हैं। और कुछ टीए का है और अग्निवीर भी हैं। तो अभी जो बिहार पुलिस की तैयारी होती है और अग्निवीर की तैयारी होती है, सेम होती है, फिजिकल की अलग अलग होता है? नहीं, थोड़ा बिहार पुलिस का फिजिकल थोड़ा हार्ड हो गया, इसलिए उसमें पॉइंट दिया गया है। मतलब जितना तेज दौड़ेंगे उतना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। और सबसे तगड़ा दौड़ तो टीए का होता है, क्योंकि उसमें 450-500 का बैच बनता है और पास करते उसमें 5-6-10 लड़के पास करते हैं मैक्सिमम। ताकि उसमें है क्या कि सबसे कम बच्चे उसी में पास करते हैं टीए में। और बिहार पुलिस में पॉइंट ज़्यादा है, जितना तेज दौड़ेंगे उतना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, जितना स्लो दौड़ेंगे कम पॉइंट मिलेगा, जो कि मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। पास होने से मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाला है। तो इनको कैसे तैयारी करनी पड़ेगी कि बहुत जल्दी इनका सिलेक्शन हो जाए? हाँ, इन लोग का जैसे कि बॉडी के हिसाब से कोई स्लो दौड़ता है, कोई फास्ट दौड़ता है। इन लोग का अलग अलग वर्कआउट प्लान बनता है, हम बनाते हैं, अलग अलग वर्कआउट प्लान बनाते हैं। क्या प्लान होता है, थोड़ा बताइए। हर रोज का अलग अलग प्लान होगा। जैसे कि आज जो इवेंट, जैसे आज इन लोग का स्टेयर रनिंग था 20 मिनट, किसी का 30 मिनट से स्टेयर रनिंग था। जो थोड़ा तेज दौड़ता है उसके लिए 30 मिनट स्टेयर रनिंग था, मतलब सीढ़ी पे चढ़ना था। और किसी का 20 मिनट भी था, कोई 15 मिनट भी चले, मतलब जैसा बॉडी है वैसा चलना पड़ा। इन लोग हर रोज का अलग अलग वर्कआउट प्लान बनाते हैं स्पीड तोड़ने के लिए। जैसे कि कोई स्लो दौड़ते दौड़ते उसका बॉडी में स्पीड नहीं आ पा रहा है, तो उसको टाइमिंग के अंदर मतलब ज़्यादा तेज दौड़ने के लिए उससे वर्कआउट प्लान फॉलो करना होगा। जिस तरीके से हम लोग का अलग अलग सब्जेक्ट होता है, हर जैसे कि हम दरोगा बनना चाह रहे हैं तो हमारा अलग सब्जेक्ट होगा, या कोई टीचर बना है उसका अलग सब्जेक्ट होगा। इसी तरह से 1600 मीटर इवेंट के लिए, भागने के लिए अलग अलग प्लान को फॉलो करना होगा, तब जाकर टाइम घटेगा। स्लो रनिंग नहीं कराते हैं हमारे। आप लोग जाते हैं यहाँ से दौड़ के, तो घर पे क्या डाइट प्लान होता है? डाइट प्लान यही है कि पहले तो गर्म पानी पीते हैं और उसके बाद थोड़ी देर के बाद चना वना खाते हैं और फिर जो ड्राई फ्रूट्स है वो सब खाते हैं। शाम को भी जाते हैं ट्रेनिंग के जी, लिए? शाम में भी डेली ट्रेनिंग होती है। सुबह कितने घंटा होती है? सुबह लगभग 5:30 बजे से अभी तक आप देख ही रहे हैं। 4 घंटा लगभग। जी, शाम को 3 घंटा? जी, शाम में भी 7 घंटा डेली है? डेली है, क्योंकि इसी में हम लोग को जो है ना समय देना है। जो समय था वो एग्जाम में दे चुके हैं, अब वक्त आ गया है अपने आप को प्रदर्शित करने का। तो प्रूव करना है तो ग्राउंड से ही प्रूव हो सकता है। तो क्या लगता है सर कि अभी जिस तरह जॉब की स्थिति है, इसमें इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? देखिए, पिछले साल तो देख चुके हैं इन लोगों का कि बहुत सारे लड़के का मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया था। बहुत सारे लड़के फिजिकल पास किए थे लेकिन मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया था। इसलिए इस बार हार्ड वर्क करा रहे हैं ताकि इन लोगों का नंबर अच्छा आ जाए और मेरिट लिस्ट आ जाए। मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो जॉब हो जाएगा। इसलिए इन लोगों को थोड़ा हार्ड वर्क करा रहे हैं। अब बताइए जी, कितना हार्ड वर्क करते हैं आप लोग? बहुत ज्यादा। सब लोग बोले एक साथ में है। बताइए आप लोग। बहुत ज्यादा इतना करते हैं ना कि गांधी मैदान में कोई नहीं करता होगा, उससे ज्यादा करते हैं पूरे गांधी मैदान में? हाँ, कोई नहीं करता होगा, लिख के देते हैं। जवाब देने के बाद भी 10 मिनट करते हैं। देखिए, बिहार चाल से अच्छा है कि आप आक्रामक रूप से दौड़िए। जैसे ट्रेनर है ना, जिस तरह से ट्रेनर है, और बच्चा को भी चाहिए कि वैसा ट्रेनर के साथ दौड़िए ना जो आपसे बेहतर दौड़े। और आप पूरे मतलब गांधी मैदान में नंबर 1 ट्रेनर और सबको चैलेंज किए। वर्कआउट पता, कोई भी और सब में दौड़ेंगे तो वर्कआउट पता रहता है कि आज यही होगा। यहाँ का पता ही नहीं रहता है कि क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा। अचानक यहाँ पे अचानक ग्राउंड पे आने के बाद सरप्राइज मिलता सर मारते उड़ते नहीं है? सर मारते नहीं है, जब गलती होती है तो पनिशमेंट मिलता है, 1-2 राउंड और दौड़ता है। अब खाएं? और बड़ी खुश है जी मार खाकर? खुश है, मतलब जितना मार खाएंगे उतना प्यार है सर का प्यार है। और हमें गर्व है कि हमारे सर एथलेटिक्स इधर ही। तो आपको मारे तो उसने सर को नहीं बोले सर मत मारिए, छोड़ दीजिए ना, बच्चा हूँ? अगर आज सर नहीं मारेंगे तो फिर कल मेहनत कैसे करेंगे? कल कोई और अच्छा। मारेगा। आज अगर सर नहीं मारेंगे तो कल बीवी मारेगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आज अगर आप सर से मार नहीं खाइएगा ना, कल समय मारेगा आपको। ये बोला बीबी मारेगी? वो भी मारेगी। समय तो वही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आपको अगर समय मारेगा ना, उसका दर्द आप कहीं दिखा नहीं पाइएगा। और इस सर का मार तो हम लोग दिखा भी देते हैं ना कभी कभी। सर गुस्सा नहीं आता है सर पे? सर पे गुस्सा नहीं आता है, फिर प्यार भी करते हैं सर। क्यों मारते हैं सर इतने बच्चों को? मारते कब हैं हम? हम लोग के लिए यही करते सर मारते हैं हम लोग के भला मारते कब हैं? जब देखते हैं कि वो लड़के अपने आप को बचाना चाह रहा है। जैसे कि आज एक लड़के, नाम है श्रीपत, किधर गए? इधर। ये टीम वन में रखते हैं, काफी तेज दौड़ता है ये जवान। वेट ज्यादा फिर भी अच्छा दौड़ते हैं, इसलिए इनको टीम वन में रखे थे। और इन्होंने बीच में गायब हो गए, कहीं पानी पीने के बहाने गायब हो गए, बीच में अचानक आ गए।
इसलिए इनको लगा कि हमें मारना चाहिए, लेकिन आज छोड़ दिए, समझा दिए कि आज छोड़ देते हैं, अगली बार से मारेंगे। मारते उसे हैं जो शरीर को बचाना चाहता है, सब पर नहीं मारते हैं। जो अच्छा दौड़ेगा उसे क्यों मारेंगे। बहुत जगह वीडियो वायरल होता है कि बच्चों को अलग तरह से ट्रेनिंग को गाली देता है, मारा जाता है, गाली नहीं नहीं देखिए, सबसे पहले कि हम एक स्पोर्ट्स पर्सन है, डिसिप्लिन में रहना जरूरी है हमें, और जब तक हम नहीं रहेंगे डिसिप्लिन में तब तक लड़के भी नहीं रहेंगे। इसलिए अनुशासित बहुत जरूरी है, इसलिए अनुशासन में सभी को रखते हैं, बस ट्रेनिंग तक। बच्चों का फी क्या होता है? फी अभी इन लोग का 1 तारीख से पहले जो भी हमारे पास ज्वाइन करेंगे तो उनका फी रखें 1500 रुपये। इसके बाद जो ज्वाइन करेगा उसका 3000 रुपये पड़ेगा। और जो कोचिंग से ज्वाइन करेंगे, जैसे कि कोई भी कोचिंग से, किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, कोचिंग से ज्वाइन करेंगे उसका 5000 फीस है। कितना डिफरेंस क्यों रखें फिर? 1500 इसलिए हमारा इच्छा ही है कि वो सब कहता है कि हम कोचिंग से जाएंगे तो हमारा छूट मिल जाएगा। हमारे पास कोई छूट नहीं, कोचिंग में ज़्यादा और महंगा होगा, क्योंकि हम ऐसा वर्क ही कराते हैं कि वो आना ही आना है, आज नहीं तो फिर लास्ट टाइम में वो 100% आएगा। और कितने महीने का होता है ये? हमारे पास 45 डे, मतलब 45 दिनों का ट्रेनिंग है। जो भी 45 दिन ट्रेनिंग कर लेंगे हमारे पास, वो अच्छे टाइम में आ जाएंगे। जिसका वेट अगर 65 डाउन है, उसका टाइमिंग 5:20 के अंदर गारंटी आ जाएगा। हम स्टाम्प पेपर पर लिखित के साथ देते हैं, गारंटी देते हैं। भारत माता की, भारत माता की। लेकिन उसका एज को देखते हुए, एज, हाइट और वेट को देखते हुए ये सब गारंटी देते हैं हम। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप नेशनल खेल चुके हैं, एथलीट हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि क्या हुआ था। हम तो गेम खेल रहे हैं 2016 से। पहला इवेंट अटेंड किए थे हम 800 मीटर। पहले हम दौड़ रहे थे ऐसे आर्मी के लिए, तो हमारे जिला का जो कोच साहब थे ना, वो पता लगाते हैं कि अच्छा खिलाड़ी कौन है, अच्छा कौन दौड़ता है। तो मेरा हल्ला था कि एक अमरजीत है, बहुत तेज दौड़ता है, वो आर्मी में एक्सीडेंट मारता है, 200 मीटर का लीड देता है। तो हल्ला था। एक हमारे पास कोच साहब आए, आकर बोले कि 2 चक्कर भाग के दिखाओ। हम सर कितने मिनट में? बोला 2 मिनट 30 सेकंड भाग कर दिखाओ। हम 2 मिनट 9 सेकंड भाग गए थे उस दिन। तो फिर हमें सेलेक्ट किया गया, बोला कि तुम सीधे मेरे स्कूल पे आ जाओ। हमने कौन से स्कूल? तो नाम बताया स्कूल का। स्कूल पे गए, सीधे बोल रहे हैं तुम्हें स्टेट चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं। ये स्टेट चैंपियनशिप होता क्या है? हमें कुछ मालूम ही नहीं था। बोला तुम्हें गेम खेलने के लिए जाना है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना, इस डेट को जाना है। हम लोग ओके सर। हम आगे, हमारे पास ना जूता था ना फिर स्पाइक था। फिर ग्राउंड आए तो यहाँ पे बिना स्पाइक का तो दौड़ने ही नहीं दिया जा रहा था। तो हम किसी और का स्पाइक जो है मांग करके कोई कोच साहब को फ़ोन किए कि सर स्पाइक नहीं मेरे पास। उन्होंने बोले किसी का ले लो, किसी का स्पाइक ले लिए। जब भागे गेम, तो पहला गेम, जिंदगी का पहला गेम भागे तो अभी मेट पे, सब दिन जमीन पे भागे थे, मिट्टी पे खाली पैर। उस दिन हमें स्पाइक, जो हुसैन बोल्ट पहन के दौड़ते हैं ना, स्पाइक कांटा वाला जूता, उसको पहन कर भागे और पहला मेडल लगा हमारा। 2002 के बाद हम अपने जिला में पहला लड़के थे जो मेडल मारे थे 2016 में। वो भी 2 मेडल मारे थे, कांस्य पदक, 3rd स्थान प्राप्त किए थे, फर्स्ट नहीं, ना सेकेंड। तो इस तरह से गेम खेले। पहला गेम 2 मेडल लगा हमारा, दोनों का दोनों 3रा पदक था, 800 मीटर 1500 मीटर में। फिर वापस गए, हमारे जिले में पेपर में दिया गया। फिर हमारे कोच साहब बोले कि और ट्रेनिंग करना होगा तुम्हें। फिर से आए स्टेट चैंपियनशिप के लिए, फिर से सिल्वर मेडल लगा हमारा, मतलब 1 पद ऊपर गया, सिल्वर मेडल 2nd स्थान प्राप्त किए। फिर से जब सिलेक्शन किया गया, फिर से सिल्वर मेडल लगा। इस तरीके से 3 बार लगातार सिल्वर मेडल ही मारते गए 800 मीटर 1500 मीटर में। एक बार एनुअल फंक्शन कराया गया हमारे स्कूल में, बोला गया कि अमरजीत तुम मेडल का कलर कब चेंज करोगे प्रोफेसर साहब, कि तुमसे मेडल का कलर चेंज नहीं होगा। ऐसे सारे मतलब कि भरे महफिल में बोल दिए। मुझे भी गुस्सा आ गया। हम अपने कोच को छोड़े, खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। रात 10 बजे 11 बजे तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करते थे 800 मीटर के हीट पे हीट 50 हिट लगाते थे हम 800 मीटर का। जान में बचता नहीं था, मतलब कदम आगे नहीं जाता था। फिर भी स्टार्ट करते थे कि अगर स्टार्ट कर देंगे तो फिनिश 100% कर देंगे, कसम खाकर। कभी माँ कसम कर, कभी धरती माँ का कसम खाकर फिनिश कर देते। फिर जब गेम सिलेक्शन किया गया हम स्टेट चैंपियनशिप के लिए, हमें कभी भी डिस्ट्रिक्ट खेलना ही नहीं पड़ा, सीधे स्टेट चैंपियनशिप। जब यहाँ पे आए तो 800 मीटर में मुजफ्फरपुर में जब गेम हमारा 2019 में मेडल सर्टिफिकेट सारे बैनर में लगाए हुए हैं। तो 800 मीटर में हम सोचे थे कि बार बार जो है ना, बाद में भागना चाहते थे कि पहले स्लो दौड़ेंगे, बाद में स्पीड मारेंगे तो काट देंगे। इस गलती कारण से बार बार मेरा सिल्वर मेडल और कांस्य पदक लगता था। उसके बाद जो है स्टार्टिंग में वो उस दिन जो है 800 मीटर शुरू में ही भाग गए हम, लीड दे दिए पहले ही 20 मीटर का। जब आगे चले गए हैं तो होता क्या, ग्राउंड में लड़के लोग हल्ला करने लगते हैं, वो आगे चल रहा है, वो हमेशा सिल्वर मेडल हमारा गोल्ड मेडल इसके पीछे छोड़ दिया है, और चिल्लाने लगा। उसका कोच साहब बोलता कि काट दो, उड़ा दो उसको। मुझे भी गुस्सा आया, सुन लिया उसकी आवाज़, बस हम काट दिए उसको। हम निकल गए, 20 मीटर आगे था और खींचे तो 30 मीटर आगे हो गए, फिनिश किए, पहला गोल्ड मेडल मारे। और यहाँ से हमारा गाड़ी सजा कर रखा था हमारे जिले में। जैसे स्टेशन पे उतरे, हमारे डीएम साहब जो विकास कुमार थे, पूनम कुमारी डीएम साहब थे, और एसपी थे विकास कुमार। इन लोगों ने गाड़ी को सजा कर रखे थे। हम गए तो पूरा सम्मानित किया गया, हमें प्राइज भी मिला, बहुत सारे सर्टिफिकेट, ये सब अच्छा लगा हमें। एनुअल फंक्शन कराया गया फिर से
तो फिर प्रिंसिपल ने बोला गया, इसी लड़के को बोले थे कि मेडल कलर कब चेंज करेगा, आज इन्होंने मेडल कलर चेंज कर दिया। गुस्सा ठंडा हुआ उस टाइम पे? गुस्सा हम सर को ही बोल दिए। हाँ, क्या बोले? उसके बाद जो है लगातार हम 3 साल मारते गए, गोल्ड मेडल सिलेक्शन किया गया नेशनल के लिए। नेशनल खेलने गए तो ठंड के मौसम में गए तो मेडल लगा नहीं, हमारा पहला नेशनल मेडल नहीं लगा। जब दूसरा मेडल गए तो फिर से तैयार होकर गए दूसरा नेशनल में, उसके बाद सिल्वर मेडल मारे नेशनल में अपना। इंडिया में दूसरा स्थान हमारा 800 मीटर में। वाह, क्या बात है, बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है। काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी प्रैक्टिस की है इसके लिए। तो क्या आप लोग कितना इंस्पायर होते हैं सर से? हम लोग बहुत ज्यादा। जोर से बोलिए आप लोग। बहुत ज़्यादा। इसलिए हम भी इन लोगों को चाहते हैं कि अपने तरह जी इन लोगों को कम टाइम में बेस्ट बनाने का। इसलिए हम स्लो कभी रनिंग कराते ही नहीं ट्रैक पे। स्लो इसलिए झुंड में कराना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो कभी स्पीड नहीं दौड़ पाएगा, और जब तक स्पीड नहीं दौड़ेगा तब तक वो सबसे आगे नहीं निकल पाएगा। जब तक आप आगे निकलेंगे नहीं तो फिर नौकरी होगा कैसे, नंबर तो उठाना पड़ेगा। इसलिए हम स्लो रनिंग कराते ही नहीं। इसलिए सभी लड़के को पहले वार्निंग दे देते हैं कि आप मेरे पास हार्ड वर्क के लिए आए, स्लो मतलब ईजी वर्क के लिए मेरे पास ना आए, ताकि आप उम्मीद से आते हैं कि हमारा नौकरी होगा उस अकेडमी में ज्वाइन करेंगे। तो हम एक इस ग्राउंड में, पूरे गांधी मैदान में सभी ट्रेनर को ओपन चैलेंज है, और आपके चैनल के द्वारा भी सभी ट्रेनर को ओपन चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर किसी भी ट्रेनर में इतना क्षमता है तो आप गांधी मैदान में कभी भी गांधी मैदान के चीता के साथ भाग सकते हैं। 2 साल से चैलेंज है ये। हाँ, कोई एक्सेप्ट नहीं किया है आज तक गांधी मैदान के। एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कैसे कर लेगा कोई? मुर्गी के चाल में दौड़ने से थोड़ी दौड़ निकल जाएगा। कभी कभी आते हैं वो लोग, देखते हैं ट्रैक पे दौड़ते हुए ना, हमें बोलते नहीं भाई आप नेशनल खेले हैं जी, तो कैसे कोई आपसे ट्रेन मतलब आ जाएगा? तो बच्चा को सोचना चाहिए कि आप जहाँ भी आइए ना, ट्रेनर को देखिए पहले, आपको मतलब उससे फंस रहा है ना। नहीं, कुछ ट्रेनर कहते हैं, क्या कुछ अकेडमी वाले कहते हैं हम गांधी मैदान का बेस्ट हैं, टॉपर हैं, ये है वो है। तो भाई टॉपर हैं तो आप थोड़ा छोटा मोटा टॉपर के साथ टकरा लीजिए, उसके बाद ना माना जाएगा टॉपर कौन है। तब नेशनल का छोटा मोटा टॉपर है जी? नहीं, वो लोग कहता खुद अपने आप को कहता है कि हम टॉपर हैं, इसी कारण से स्टूडेंट ज्यादा है इसीलिए। स्टूडेंट को एक संदेश देना चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट को, जो भी बिहार पुलिस का और इसका दरोगा का और सिपाही का, क्या चौकीदार का ये जो वैकेंसी आ रहा है, तो सभी को संदेश ये देना चाहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट संदेश है कि आप लोग कहीं भी रनिंग कर रहे हैं तो आप लोग स्लो रनिंग ना करें, क्योंकि आपका इवेंट है 1600 मीटर इवेंट के लिए अलग शूज, अलग वर्कआउट प्लान आता है। इसलिए आप लोग उसे फॉलो करें, स्पीड वर्क को फॉलो करें, क्योंकि आपको वहाँ तेज दौड़ना है, वहाँ घंटों भर नहीं दौड़ना है। आपको 5:20 के अंदर 1600 मीटर मारना है, आपको 10 मिनट के अंदर 1600 मीटर नहीं मारना है। इसलिए स्लो ना दौड़े, आपका स्टेप हो जाएगा छोटा। और एकेडमी ज्वाइन करने से पहले आप ट्रेनर को जरूर देखें, कोच को जरूर देखें कि वो उनका परफॉर्मेंस क्या रहा है, वो ज़िंदगी में अपने लाइफ में वो कितना तेज दौड़ा है, तभी जाकर उनके पास ज्वाइन कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संदेश है, आप लोग गौर कीजिएगा इस पर और उससे एकेडमी ज्वाइन कीजिएगा। अगर एकेडमी ज्वाइन करने का आपके अंदर क्षमता नहीं है, फिर पैसा नहीं है आपके पास, दिक्कत हो रहा है, तो आप मेरे वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं। मेरा चैनल जसवंत सिंह फिजिकल अकेडमी के नाम से चलता है, आप उसे फॉलो कीजिए। वर्कआउट प्लान फ्री मिल जाएगा आपको, और फ्री में आप लोग का ट्रेनिंग करते हैं, वर्कआउट प्लान को सिर्फ फॉलो करते हैं, तो आप गांधी मैदान ट्रेनर का ही बाप बन जाएंगे। जय हिंद। एक और लास्ट सवाल बता दीजिए, एक और लास्ट, इतने सारे बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं इतने दिनों से, कभी कोई लगा कि किसी को भी नेशनल भेजना चाहिए, एथलीट बनाना चाहिए? ये स्टेट प्लेयर है, खेलो इसको पार्टिसिपेट करवा दिए, स्टेट प्लेयर इधर बोलो पार्टिसिपेट करवा दिए। ऐसे मतलब हम प्लेयर को ही ट्रेनिंग देते हैं अधिकतर। स्टेट खेले हुए हैं? हाँ, स्टेट खेले बॉडी तो काफी शानदार है जी आपका। इधर दिखाइए, उधर दिखाइए लोगों को। ये लोग गाइड करते हैं। इतना जल्दी शादी ब्याह होगा जी? क्या इतना जल्दी शादी ब्याह होगा? शादी ब्याह भी नहीं करनी है। क्यों? शादी ब्याह में क्या बुराई है? पहले तो अभी लोग जॉब ही नहीं लेना है, घर वाले को स्टेट से कहना है जॉब लेना। पहले स्टेट खेले हुए हैं? स्टेट खेले हुए हैं। तो सर से कितना इंस्पायर हैं? बहुत इंस्पायर है। क्या डाइट प्लान क्या होता है आपका? डाइट प्लान वगैरह सुबह जाते फिर चने वगैरह नहीं बताइए, मजाक कर रहे हैं। चने मूंग हो गए और फिर किशमिश वगैरह हो गए, उसको मतलब फुला देते हैं, फिर उसको सुबह में लेते हैं। फिर जब ट्रेनिंग से जाते हैं फिर उसके बाद लेते हैं। बादाम भी होता है, 4 बादाम लेते हैं। फिर जूस वगैरह हो गए, केले दूध का शेक बना के पीते हैं। तो आप अभी एथलीट की तैयारी कर रहे हैं कि बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? अभी एथलीट का है कि अभी थोड़ा रेस्ट किए हुए हैं, उसको अच्छा। रोके हुए हैं अभी 2 महीने से। हाँ, इन लोग को करा रहे 2 महीने से रोके हुए हैं, क्योंकि अभी ट्रेनिंग के लिए सर बोले हैं तो बुलाए हैं, तो इन्वाइट किया तो फिर आ गए यहाँ। अरे वाह, क्या बात है। अभी स्टेट खेले हुए हैं? हाँ सर, हम नेशनल भी खेले हैं। नेशनल भी खेले? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। कहाँ से ला के रखे हैं सर? जानते नहीं है कि एक चीता के साथ चीता ही अच्छा लगता है। चीता के साथ कभी भेड़िया अच्छा नहीं लगता है। कहाँ? प्रयागराज से? प्रयागराज से खेले हैं, बिहार से हैं, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, प्रयागराज स्कूल से खेले हैं।
सर से कितना इंस्पायर है? सर से तो बहुत दिन से हैं जुड़े हैं, 22 से जुड़े हैं सर से। और सर के बदौलत ही खेले हैं कि अपने सर के बदौलते ही खेले। सर बदौलत हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ऐसे आप बहुत लोग- सारे प्लेयर और भी हैं जो प्लेयर को ढूंढते भी हैं हम। इन लोगों को ट्रेनिंग कराने के बाद प्लेयर को ढूंढते हैं। जिस तरह से हमारे कोच सब हमको ढूंढ रहे थे उस तरीके से हम और एनआईएस भी कर रहे हैं हम। एनआईएस वो कर सकता है जो 2 से 3 बार नेशनल खेलता है, वो प्लेयर एनआईएस कर सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स वही कर सकता है नेशनल कोच के लिए। तो नेशनल कोच भी बन जाएंगे कुछ दिनों में, सर्टिफिकेट्स मिल जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग है। सर का कितना, सर से इंस्पायर है कि नहीं? सर से बहुत इंस्पायर है। सर का बड़ी थोड़ा देखिए, आप निकलवाइए। सर थोड़ा बॉडी दिखाइए। अरे वाह, ये देखिए मेहनत करने पे बनता है। ये कैसे बनता है? इतना कितना मेहनत करना पड़ता है इसके लिए? ये जब आप भी 400 मीटर का 50 हीट लगाएंगे ना तो आपका ही बन जाएगा। मेरा बताइए पहले। लेकिन मैं 400 क्या मीटर का 50 हीट लगाने वाले बिहार में एक एथलीट ही होंगे। बिहार में हो चाहे इंडिया में एक एथलीट ही होंगे जो 50 हीट लगाएंगे 400 मीटर का। ये नॉर्मल दौड़ने वाले ट्रेनर और जो लड़के हैं ना 4 हीट में तो मर जाते हैं। 4 हीट में खत्म कहानी। और खाते क्या है इसके लिए? नॉर्मल खाना खाते हैं, रोटी दाल, कभी कभी अंडा। प्रोटीन वगैरह नहीं लेते हैं? ये प्रोटीन कभी नहीं, प्रोटीन जानते तक भी नहीं है प्रोटीन आता कैसा है, सारे पता भी नहीं। सब नेचुरली लेते हैं। जिम उम करने वाले इधर आए थे, एक बार प्रतियोगिता हुआ था पूरे गांधी मैदान में, सभी ट्रेनर को इनवाइट किया गया था पुशअप लगाने में। तो सभी ने लगाया, कोई 45, 50, 55, 58, 59, 60 इस तरह से। तो मुझे भी इनवाइट किया गया था, हम भी आए तो हम लगाए 74 पुशअप। सबसे बेस्ट प्राइज, सबसे 1 नंबर पे आए। अरे वाह, जिम वाले भी गए। हमको बताइए, हमको क्या करना पड़ेगा? मेरा पैकेज देखो, बताइए। कल से अभी नहीं, आप अपने घर पे भी थोड़ा सेटअप करेंगे ना हाँ। तो आपसे भी हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? सीटअप वगैरह जैसे सुबह उठते हैं फ्रेश हो जाएं पहले, उसके बाद बेड पे सेटअप बता देंगे या व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस पर भेज देंगे वीडियो ना, हो जाएगा। क्या बात है। एक बार सर के लिए क्या बोलेंगे? सर पीछे आके थोड़ा सब लोग बोल देते कुछ अपने मन से। क्या बोलना है सर के लिए? आप लोग अपने मन से क्या बोलेंगे? बोलिए बोलिए। सर से कितना इंस्पायर हैं? बहुत ज्यादा। और बच्चों को क्या बोलेंगे? सर गांधी मैदान के चीता है, हैं? बस इतना क्या चाहते हैं। गांधी मैदान के सर चीता है, और आप लोग? हम लोग भी चीता के साथ है तो चीता ही बनेंगे। अरे वाह, चीता के साथ चीता ही बनेंगे। पटना गांधी मैदान का इकलौता चीता, अगर जिससे बनना है चीता तो चीता को हराना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत धन्यवाद आपको भी। तो अभी हम लोग थे गांधी मैदान में, सर से बात हुई, इन्होंने अपने अच्छा खासा जर्नी बताया, इंस्पिरेशनल जर्नी। और सारे जो भी यहाँ पे बच्चे तो नहीं बोलेंगे, सब मेरे ही आसपास हैं, जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो भी दोस्त हैं, भाई हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। और ये स्टेट खेल चुके हैं, नेशनल खेल चुके हैं। बाकी लोग सिपाही दरोगा की तैयारी कर रहा है। और जिस तरह रिस्पॉन्स है इन लोगों का कि सर बहुत अच्छे सिखाते हैं, ये अपने आप में मायने रखता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। कौन सा